बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावों का साल है, सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं और हम चर्चा विशेष कर रहे हैं। आज के चर्चा विशेष में हम चर्चा करने वाले हैं केसरिया विधानसभा की, और वहां से वीआईपी के उम्मीदवार कौन होंगे, ये सब धीरे धीरे साफ होने वाला है। तस्वीरें साफ हो रही है कि वहां से कौन महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे। और आपको बताते चले कि अभी से ही वहां पर चुनावी माहौल गर्मा गया है केसरिया में। और आज हम बात करने वाले हैं विशेषकर महागठबंधन की, और महागठबंधन से जो उम्मीदवार होने वाले हैं महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय, और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। और क्या मुकेश सहनी ने क्या कह दिया है, तमाम बातों को हम बताएंगे, एक एक करके आपको सारे चीज बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, शुरू करें बताना एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, केसरिया विधानसभा, वहां से वर्तमान केसरिया से वर्तमान में जेडीयू के विधायक हैं शालिनी मिश्रा, सिटिंग एमपी हैं। और अब वहां पर निर्दलीय महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय ने दावा ठोक दिया है, और उनके दावा ठोकने से केसरिया विधानसभा में एक अलग ही माहौल बन गया है। अब वरुण विजय के चुनाव में उतरने से क्या समीकरण हो सकता है, आप सभी को मालूम होगा कि वरुण विजय महेश्वर सिंह निर्दलीय एमपी एमएलसी हैं, उनके पुत्र हैं। और महेश्वर सिंह फाउंडेशन के मदद से भी तमाम लोगों को मदद करते हैं। उनके भाई डॉक्टर हैं, फ्री इलाज करते हैं, हेल्थ कार्ड इशू करते हैं, हेल्थ कार्ड गरीबों को अपने माध्यम से सुविधा देते हैं। अब आपने देखे होइएगा वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक वाल्मीकि नगर में हुआ, और इस बैठक में मुकेश सहनी ने लगभग क्लियर कर दिया है कि केसरिया विधानसभा पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और लगभग ये भी क्लियर हो गया है कि केसरिया से महेश्वर सिंह के सुपुत्र वरुण विजय की एंट्री होने जा रही है। वरुण विजय के एंट्री से वर्तमान वहां के जो विधायक हैं उनका सिक्का डोल गया है। अब क्यों डोल गया, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि वाल्मीकि नगर में जो हमारा पार्टी वीआईपी पार्टी का कार्यकारिणी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें लोगों को लाने में और खर्च करने में महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय का हाथ है। और वरुण विजय ने भी कहा है कि अगर आपने हमारे पिता को निर्दलीय जब एमएलसी लड़ रहे थे तो आपने निर्विवाद रूप से, निर्विरोध रूप से आपने एमएलसी चुनाव में समर्थन दिया और हमारे पिता एमएलसी बने। अब लगता है सारे उम्मीदवार केसरिया विधानसभा में पीछे चले गए हैं, और पीछे जाने का कारण हम जातिगत आंकड़ा भी आपको बताएंगे, एक एक चीज खोलकर बताएंगे। और ये भी बताएंगे, आप सभी को मालूम होगा कि मुकेश सहनी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, और साथ ही साथ 11 सीटें बीजेपी अपने कोटे से चुनाव लड़ने में दी थी, और 4 पर उनके उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। और बाद में ये बात और है कि उनके चारों विधायक बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। खुद जो एमएलसी थे, मंत्री थे सरकार में, नीतीश सरकार में, उनको बेदखल कर दिया गया। अब मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं, और साथ साथ आपको बताते चले
कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि निषाद का बेटा, मलाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा और साथ ही साथ 60 सीटों पर दावा भी ठोक दिया है। और उन्होंने कहा कि इसको लेकर तेजस्वी यादव से हमारी बातें भी आगे बढ़ चुकी है। तो अभी हम बात कर रहे थे केसरिया विधानसभा को लेकर। देखिए, केसरिया विधानसभा को लेकर चर्चा ये है कि वीआईपी वहां से उम्मीदवार बनाने जा रही है वरुण विजय को, और वरुण विजय के एंट्री से केसरिया विधानसभा का मुकाबला दिलचस्प होने लगा है। हालांकि चुनाव में 5 से 7 महीने हैं और उस 7 महीने से पहले चुनावी माहौल वहां दिखने लगा है। अब बड़ा सवाल है कि अगर वरुण विजय चुनाव लड़ रहे हैं केसरिया से तो उनका वोट बैंक क्या है। देखिए, वीआईपी पार्टी के साथ निषाद है, मलाह है और महेश्वर सिंह के साथ, जो वरुण विजय के पिता हैं, पूर्वी चंपारण से निर्दलीय एमएलसी हैं, उनके पिता के साथ अपना वोट बैंक, वरुण विजय का वोट बैंक 20 से 25 हजार है। और आपको बता दें कि महेश्वर सिंह हॉस्पिटल के माध्यम से तमाम लोगों को मदद करते रहते हैं। आपने देखा होगा, फ्री इलाज भी करते हैं, ऑपरेशन में भी काफी छूट देते हैं। वरुण विजय जिनकी पहचान ही सेवा मानी जाती है, और केसरिया का लड़ाई तो इस बार लग रहा है कि वरुण विजय बाजी मार जाएंगे, क्योंकि आपको बताते चलो उनका अपना वोट बैंक वरुण विजय के पास, महेश्वर सिंह के पास 20 से 25 हजार है। और राजपूत वोटर की बात करें तो 30,000 प्लस वोट है राजपूत वोट केसरिया विधानसभा में। और साथ साथ राजपूत और सहनी को कम्युनिकेशन मिला दिया जाए तो बड़ी जीत वहां से दर्ज कर सकते हैं। और महागठबंधन में पहले का फॉर्मूला ना होकर अब तेजस्वी भी नए फॉर्मूला पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वरुण विजय भी नए फॉर्मूला पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, निषाद और राजपूत के वोट बैंक के साथ मुस्लिम यादव अगर मिल जाता है तो वरुण विजय को केसरिया का किला ध्वस्त करने में समय नहीं लगेगा। अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे वरुण विजय। देखिए, जो अंदरूनी खबर मिल रही है, वहां के वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी के संगठन के लोग भी उनसे नाराज है, उनके खिलाफ यहां पर एंटी कैम्पेन्सी काम कर रही है। क्या वो एंटी कैम्पेन्सी जो पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो अंदर खाने से सियासी हलकों से खबर निकल कर आ रही है, वो लोग हैं, क्या वो आने वाले समय में वरुण विजय का साथ दे सकते हैं? देखिए, एक चर्चा यह भी है कि वरुण विजय के साथ साथ एनडीए के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं का भी उनको साथ मिल सकता है। हम तो नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन एमएलसी चुनाव में सभी ने देखा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि निर्दलीय महेश्वर सिंह जो एमएलसी चुनाव जीते हैं, उनकी छवि सभी नेताओं में बड़ी अच्छी है और सभी पार्टियों में पकड़ अच्छी है। निर्दलीय एमएलसी यूं ही कोई नहीं बन जाता है। और यह भी चर्चा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेताओं का भी, उनको बड़े नेताओं का साथ मिल सकता है। तो देखिए, वरुण विजय केसरिया विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं। अब लगता है वीआईपी उनको उम्मीदवार बनाएगी। अब जैसे कि हमने बताया कि वहाँ वाल्मीकि नगर में जब वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ, उसमें लगभग मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सर्वो सर्वा मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया कि केसरिया विधानसभा से आने वाले समय में वरुण विजय यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है और केसरिया विधानसभा को लेकर आ रही है।
बड़े नेता हैं, बड़ी काफिलों के साथ साथ युवाओं की टोली। सबसे बड़ी चीज है, जब वरुण विजय चलते हैं तो वो युवाओं का काफिला उनके साथ चलता है, गाड़ियों की झुंड चलती है, गाड़ियों का काफिला चलता है। और सबसे बड़ी बात है, वरुण विजय लोगों से बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि वरुण विजय लोगों के बीच काफी मिलनसार हैं और उनके पिता का छवि उनके साथ है। तो आने वाले चुनाव में हो सकता है कि सरिया का किला ध्वस्त करने में कामयाब हो जाए वरुण विजय और वहां से चुनाव जीत भी जाए और वहां से जेडीयू का किला ध्वस्त हो सकता है। तो हमने अपने तरीके से विश्लेषण किया है। बाकी क्या आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।